आपको खूबसूरत बनाने के लिए शहर के महंगे महंगे ब्यूटी पार्लरों में चोरी करती थी। फिर एक दिन काजल को पता चल भी घूमने लगती है। उस मेले में बहुत सारी परियां काली बदसूरत लड़कियों को अलग अलग रंग के गोलगप्पे खिला रही थी। फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये उसके बाद काजल गोलगप्पे बेचने वाली पहले रंग की वजह से सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। लेकिन तुम्हारे जादुई गोलगप्पे देखकर मुझे उम्मीद के काजल को रोते देख परी को उस पर तरस आ जाता गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। बनाने का ऑर्डर दिया था, क्या वो सारे गोलगप्पे बन गए? गोलगप्पे दे देती है। अरे आखिर जादू बहुत ही खास है। उन्हें खाने के बाद रानी परी का बुढ़ापा खत्म, लालच आ जाता है। अब तो मैं भी खूबसूरत बन गई। सिपाही परी से 7 गोलगप्पे हासिल करने होंगे। तभी मौका देखकर काजल उसके सिर पर पत्थर मार देती है। अपने घर पहुंचने के बाद काजल एक एक कर चेहरा बंदरिया के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, उसे इस रूप में देख लेती है। फिर वो औरत लोगों को काजल, सारे लोग हाथों में डंडे लेकर काजल के घर के सामने आकर हाँ, तूने सही कहा। लगता है इसे मारकर भगा दो। नहीं, चाहे जितना भी रोले, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। आए काजल की खूब पिटाई करते हैं और उसे हमेशा के लिए गांव से। तभी काजल को गोलगप्पे बेचने वाली परी का ख्याल आता है। गोलगप्पे चुराने वाली तू है। वो 7 गोलगप्पे मैंने खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो जिंदगी भर इसी। मुझे मेरा ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझे पहले की नहीं हो सकती। तुझे जिंदगी भर इसी तरह बंदरिया बनकर रहना पड़ेगा और वही जानवरों की तरह जीने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह कर लाली नाम की काली लड़की की पिटाई करने लगती है। ये और बदसूरत लड़की है, हमें तेरी शक्ल पसंद नहीं है। आज से इंसाफी है, मैं बचपन से इस गाँव में रहती हूँ। अगर तुम सब मुझे कहने देंगे, यहाँ तेरे जैसी काली लड़की की कोई जगह नहीं है। तो अगर तुम सब मुझे गांव से निकालना ही चाहती हो तो ठीक है, तो चली जाऊंगी। अरे वाह, तेरे पास पैसे भी हैं। मैंने बहुत सालों की मेहनत के बाद पैसे इकट्ठे किए हैं। दया करके धक्का देकर सड़क पर गिरा देती है। उसके बाद वो चली जाती है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे वहाँ जाकर नौकरानी का काम मांगना चाहिए। काले रंग की वजह से मेरे गांव की गोरी लड़कियों ने मुझे गांव से बाहर निकाल। उन लड़कियों ने बिल्कुल सही किया। तेरे जैसी काली कलूटी को कौन अपने साथ। इस तरह वो औरत लाली को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अरे तेरे जैसी बदसूरत शक्ल वाली को काम पर रटकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। इस तरह वो औरत भी लाली मिलता। तभी लाली की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो अभी कर आपके घर तक ले जा सकती हूँ, बदले में आप जो दोगी मैं खुशी। चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो औरत एक बहुत ही बड़े और चलो मैं तुम्हें चाय नाश्ता देती हूँ। उस औरत की ये बात सुनकर आज तक मुझसे कभी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की। सभी दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। उसके बाद वो औरत लाली को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में लेती से जो चाहे वो कर सकती हो। तुम इसे अपने गांव ले जाओ। और बाहर होकर हवा में उड़ती हुई अपने गांव पहुंच जाती है। अत्याचार किया है, अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। अचानक इधर है, चलो लाली की पिटाई करके इसे दोबारा यहाँ से भगा देते हैं। अंदर से लंबे हाथ बाहर निकलकर उन सभी लड़कियों को पकड़कर स्विमिंग। अरे ये क्या हो गया? हम सब तो कोयले की तरह अब तुम सब जिंदगी भर इसी तरह है। लेकिन लाली उनकी एक नहीं सुनती। उसके बाद वो स्विमिंग के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो उस औरत के घर। आपको खूबसूरत बनाने के लिए शहर के महंगे महंगे ब्यूटी पार्लरों में चोरी करती थी। फिर एक दिन काजल को पता चल भी घूमने लगती है। उस मेले में बहुत सारी परियां काली बदसूरत लड़कियों को अलग अलग रंग के गोलगप्पे खिला रही थी। फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये उसके बाद काजल गोलगप्पे बेचने वाली पहले रंग की वजह से सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। लेकिन तुम्हारे जादुई गोलगप्पे देखकर मुझे उम्मीद के काजल को रोते देख परी को उस पर तरस आ जाता गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। बनाने का ऑर्डर दिया था, क्या वो सारे गोलगप्पे बन गए? गोलगप्पे दे देती है। अरे आखिर जादू बहुत ही खास है। उन्हें खाने के बाद रानी परी का बुढ़ापा खत्म, लालच आ जाता है।
अब तो मैं भी खूबसूरत बन गई। सिपाही परी से 7 गोलगप्पे हासिल करने होंगे। तभी मौका देखकर काजल उसके सिर पर पत्थर मार देती है। अपने घर पहुंचने के बाद काजल एक एक कर चेहरा बंदरिया के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, उसे इस रूप में देख लेती है। फिर वो औरत लोगों को काजल, सारे लोग हाथों में डंडे लेकर काजल के घर के सामने आकर हाँ, तूने सही कहा। लगता है इसे मारकर भगा दो। नहीं, चाहे जितना भी रोले, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। आए काजल की खूब पिटाई करते हैं और उसे हमेशा के लिए गांव से। तभी काजल को गोलगप्पे बेचने वाली परी का ख्याल आता है। गोलगप्पे चुराने वाली तू है। वो 7 गोलगप्पे मैंने खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो जिंदगी भर इसी। मुझे मेरा ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। तू मुझे पहले की तरह नहीं हो सकती। तुझे जिंदगी भर इसी तरह बंदरिया बनकर रहना पड़ेगा और वही जानवरों की तरह जीने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह कर लाली नाम की काली लड़की की पिटाई करने लगती है। ये और बदसूरत लड़की है, हमें तेरी शक्ल पसंद नहीं है। आज से इंसाफी है, मैं बचपन से इस गांव में रहती हूँ। अगर तुम सब मुझे कहने देंगे, यहाँ तेरे जैसी काली लड़की की कोई जगह नहीं है। तो अगर तुम सब मुझे गांव से निकालना ही चाहती हो तो ठीक है, तो चली जाऊंगी। अरे वाह, तेरे पास पैसे भी हैं। मैंने बहुत सालों की मेहनत के बाद पैसे इकट्ठे किए हैं। दया करके धक्का देकर सड़क पर गिरा देती है। उसके बाद वो चली जाती है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे वहाँ जाकर नौकरानी का काम मांगना चाहिए। काले रंग की वजह से मेरे गांव की गोरी लड़कियों ने मुझे गांव से बाहर निकाल। उन लड़कियों ने बिल्कुल सही किया। तेरे जैसी काली कलूटी को कौन अपने साथ। इस तरह वो औरत लाली को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अरे तेरे जैसी बदसूरत शक्ल वाली को काम पर रटकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। इस तरह वो औरत भी लाली मिलता। तभी लाली की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो अभी कर आपके घर तक ले जा सकती हूँ, बदले में आप जो दोगी मैं खुशी। चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो औरत एक बहुत ही बड़े और चलो मैं तुम्हें चाय नाश्ता देती हूँ। उस औरत की ये बात सुनकर आज तक मुझसे कभी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की। सभी दर की ठोकरें खा रही हूँ। उसके बाद वो औरत लाली को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में लेटती से जो चाहे वो कर सकती हो। तुम इसे अपने गांव ले जाओ। और बदर होकर हवा में उड़ती हुई अपने गांव पहुंच जाती है। अत्याचार किया है, अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। अचानक इधर है, चलो लाली की पिटाई करके इसे दोबारा यहाँ से भगा देते हैं। अंदर से लंबे हाथ बाहर निकलकर उन सभी लड़कियों को पकड़कर स्विमिंग। अरे ये क्या हो गया, हम सब तो कोयले की तरह। अब तुम सब जिंदगी भर इसी तरह है। लेकिन लाली उनकी एक नहीं सुनती। उसके बाद वो स्विमिंग के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो उस औरत के घर